नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे। कुछ दिनों पहले चर्चाओं में या कितने दिनों से चल ही रहा है चर्चा में कि जो अपना देश है वो डिक्टेटरशिप होता जा रहा है, तानाशाह होता जा रहा है और यहाँ जो कहा जाए कि आपकी डेमोक्रेसी है, जो यहाँ की लोकतंत्र है वो ख़त्म होता जा रहा है। यह मुद्दा अभी यूट्यूबर हैं एक ध्रुव राठी, उनके द्वारा उठाया गया था। कहा जा रहा था कि जो अपना देश है वह डिक्टेटरशिप होता जा रहा है। ये पूरी मुद्दे की हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मैं किसी भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी का मेंबर, एजेंट कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, आपको बताने के लिए कि असलियत में डिक्टेटरशिप होता क्या है और एक डेमोक्रेसी क्या होती है, उसको हम बताने के लिए आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि शासन के कुछ प्रकार होते हैं कि मान के चलिए अगर जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है वह कहलाता है डेमोक्रेसी, वह कहलाता है लोकतंत्र। और वहीं जनता के हाथ से शासन छीन करके अगर कोई राजा शासन कर रहा है तो वह कहलाता है मोनार्की, वहाँ राजतंत्र। वह राजतंत्र मतलब राजा शासन करता है। और उसके अलावा अगर कोई राजा संसद के साथ मिल करके अगर शासन करता है तो वह कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। और उसके अलावा एक होता है कि अगर कहीं का भी शासन अगर कोई सैनिक कर रहा है या आर्मी के हाथों में है, वह कहलाता है सैनिक शासन। और अंतिम में आता है एक जो कहलाता है कि अब मान के चलिए कोई पार्टी है जो सत्ता में आ गई है और वह सत्ता से ना हटने का नाम ले रही है, ना मतलब हर एक जो कुछ भी कहना चाहती है, करना चाहती है, वो खुद से करना चाहती है। किसी की ना बात मानना, किसी की ना बात सुनना है। जो कुछ भी डिसीजन लेना है खुद से लेना है, खुद करेंगे। जो करेंगे हम खुद करेंगे, वही जो हम बोलेंगे वही सही है और जो हम बोलेंगे गलत है तो वो गलत है। तो वो कहलाता है डिक्टेटरशिप, वो कहलाता है तानाशाह। और तानाशाह में दो चीज़ें होती हैं कि न तो वो चुनाव करवाता है, चुनाव पूर्णतः बंद करवा दिया जाता है, और दूसरा होता है कि लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, जो बोलने की आज़ादी होती है, उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। ये कहलाता है असलियत में डिक्टेटरशिप। असलियत में डिक्टेटरशिप यही कहलाता है अगर हम आपसे कहें तो। उसके अलावा आप अगर नाम सुने होंगे हिटलर का, हिटलर एक इतना बड़ा तानाशाह था कि उसने 17 मिलियन लोगों को मरवा दिया था। उसके अलावा जोसेफ नाम के एक आदमी हुए, इंसान हुए थे जिन्होंने 28 मिलियन लोगों को मरवा दिया था। उसके अलावा एक और थे जिन्होंने 70 से 78, 80 मिलियन लोगों को मरवाया था। इस तरह के तानाशाह हैं। और इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो कंप्लीट पूर्णतः तानाशाह के नाम से जाने जाते हैं। और ध्रुव राठी एक वीडियो में ये बोल रहे थे कि जो अपना देश है वह नॉर्थ कोरिया और चाइना की तरह डिक्टेटरशिप होता जा रहा है, तानाशाह होता जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता तो हम आपको बता दें कि चाइना एक ऐसा देश है, नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जहां फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया कुछ भी नहीं चालू है। वहाँ कुछ भी आप अगर की वीडियो डालना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का मुद्दा अपने भारत में नहीं। अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ भी करना है, आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कंप्लीटली मतलब फ्री हैं। किसी प्रकार का आपके ऊपर कुछ ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये पूरा जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, यह भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार हैं जो सबको मिले हुए हैं। और साथ में हम बताएंगे अगर डिक्टेटरशिप असलियत में अगर होता तो जो ध्रुव राठी जी के द्वारा वीडियो डाला गया तो ये सरकार उसे पहले ही बैन कर देती कि नहीं, आप नहीं डाल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री जो ये अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखा पाते हैं तो ये कुछ भी ना कर पाते, ना कुछ दिखा पाते, ना कुछ कर पाते। और हमारा मानना है कि जो ये डिक्टेटरशिप लोग कह रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आसान नहीं है डिक्टेटरशिप। कोई भी देश इतना आसानी से डिक्टेटरशिप नहीं बन जाता है। या 70 साल तक अगर कोई जो अदर पार्टी थी वो डिक्टेटरशिप नहीं बन पाई तो 10 साल में ये बीजेपी जो है तो रूलिंग पार्टी इतना आसानी से डिक्टेटरशिप नहीं ला देगी। डिक्टेटरशिप इतना आसान वर्ड नहीं है जो आप कह देते हैं कि अपना देश डिक्टेटरशिप होता जा रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों में आपकी मेंटलिटी ऐसी बन जाती है कि अगर आप पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिशन में है, अगर उसके अपोजिट सोचेंगे या फिर आपकी मेंटलिटी बन चुकी है कि नहीं ये पार्टी खराब है, गलत है, तो आप हमेशा यही करेंगे कि हाँ ये गलत है। और उसके अलावा इस समय जो बीजेपी है पूर्ण बहुमत के साथ है और वो एक नारा भी दे रही है कि हम 400 पार, 370 बीजेपी की और प्लस एनडीए के साथ मिलकर 400 पार हम करेंगे। तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको यही लगता है कि ये पार्टी जो है तो डिक्टेटरशिप बनती जा रही है या जो रूलिंग पार्टी है वो तानाशाह बनती जा रही है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर वहीं पे अगर कांग्रेस होती, कांग्रेस बीजेपी की जगह होती तो बीजेपी वाले भी यही कहते कि नहीं ये डिक्टेटरशिप बनती जा रही है, ऐसा कर रही है। ये बोला जाता है कि अगर पूर्ण बहुमत है तो वह डिक्टेटरशिप ही माना जाता है। ऐसा जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनके द्वारा इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। और 80% जो जनसंख्या अपने यहाँ हिंदू है और जो जनसंख्या हिंदू है उसके लिए जो बीजेपी है तो थोड़ा सा बीजेपी जो है तो धर्म को लेकर तो चलती है। और जो नियम कानून या फिर जो कुछ योजनाएं बीजेपी लागू करती है तो वह हिंदुओं के लिए बस नहीं करती है कि हिंदुओं के लिए करती है,
वही योजना मुसलमानों के लिए रहती है, वही योजना जो हिंदू के लिए रहती है। तो यहाँ पर तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। और अगर डिक्टेटरशिप होता तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कुछ भी है, इनका कुछ भी अधिकार नहीं होता, सिर्फ एक शासन चलता, जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ वो अपने हिसाब से करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी फिलहाल में कुछ दिनों पहले देख रहे होंगे, राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ था कि हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें 2 साल की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत मिल गई। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था और मेयर के चुनाव में सब फाइनल हो गया था, रिजल्ट फाइनल हो गया था। लेकिन सोचिए, अपने यहाँ इतनी निष्पक्षता है, सुप्रीम कोर्ट है अभी, कि उसने जांच, उसके पास रिपोर्ट पहुंची, जांच हुई, और जांच के बाद जो वहाँ मेयर चुनाव था उसको हटाया गया, और जो वहाँ के लोग जो इस तरह की मतलब धांधली किए थे, भ्रष्टाचार किए थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो इतना आसान नहीं है किसी को कह देना कि धांधली मतलब करवाने के लिए फिर ऐसा कह देना कि जो अपना देश है वो डिक्टेटरशिप होता जा रहा है, यहाँ की जो सरकार है डिक्टेटरशिप होती जा रही है। अगर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है तो अपोजिशन वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि डिक्टेटरशिप होती जा रही है। और हम आपको बता दें कि इस समय बीजेपी पूर्णतः बहुमत के साथ में है और वह ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें बीजेपी को सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर सरकार में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप जैसे चुनाव को लेके है कि अगर आपको वोट डालने का अधिकार तो कंपलसरी कर दे हर एक इंसान को कि अगर आपको वोट डालना है, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके ऊपर या फिर आपके टैक्स में कुछ बड़ा टैक्स लगा दिया जाएगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाएंगी कि जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जो शिकायतें होती हैं, जो बहुत सारे रहते हैं कि उनका निराकरण नहीं हो पाता है, इसमें सरकार को करना चाहिए कि इसके लिए कुछ न कुछ नियम कानून बनाए कि इसमें काम हो। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि और यही साथ इसके अलावा अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बताई जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे पूरी सारी बातें नहीं शेयर करूंगा, फिर इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसके अलावा मैं ये अंतिम में यही कहना चाहता हूं कि अपना जो देश है अभी ऐसा कुछ भी डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा रहा है। लोगों की मेंटेलिटी अगर आप मान लेंगे कि हाँ, अगर आपकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिल रही है तो आप यही कहेंगे डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अगर आपकी विचारधारा बीजेपी से मिल रही है तो कुछ चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें कमियाँ हैं बीजेपी में, बीजेपी को इन सारी जो चीज़ों को सुधारना चाहिए। लेकिन पूर्णतः अगर कंप्लीटली कहें तो बीजेपी नहीं है गलत, एक मतलब जो कहे कि एक तरफा पूरी गलत ही है, वो सिर्फ डिक्टेटरशिप कहना चाहिए। जो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि मतलब संविधान हम चेंज कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर सकता हूँ। और जो ध्रुव राठी जी हैं, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं जो यही बोले थे कि जो अपना देश है डिक्टेटरशिप होता जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव राठी जी, आप ऐसा कह के जो देश का माहौल है उसे ख़राब करने का प्रयास ना करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।